Hi viewers, this is me Ribaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सर, बेहद शुक्रिया हमारे व्यूवर्स के लिए आपने टाइम निकाला। ऑलवेज अ प्लेजर। रिवाहा जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा राम राम, नमस्ते, सलाम, अदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम, गुड इवनिंग। सर, एक खबर इंडिया से आती है, आज हम उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं और वो खबर ये है कि इंडियन मुस्लिम वांट सेपरेट होमलैंड, प्रोफेसर पोस्ट ट्रिगर प्रोटेस्ट एट बिहार यूनिवर्सिटी। क्या कहना चाहेंगे आप इन प्रोफेसर के हवाले से? देखिए, उन्होंने ना सेपरेट होमलैंड मांगा है मुसलमानों का। बड़ा अजीब सी बात है ये। मुसलमानों का होमलैंड इंडिया तो नहीं हो सकता ना। समझ की कमी को, या जिसे समझ लीजिए कि इस्लामिक रेडिकलिज्म कह लीजिए कि आप कह रहे हो कि मुस्लिम्स का होमलैंड इन इंडिया। क्या है मुस्लिम का होमलैंड? आप इंडिया में पाकिस्तान बनाया आपने, आप पाकिस्तान जिंदाबाद लिख रहे हो, आप बांग्लादेश जिंदाबाद लिख रहे हो, वहां से हिंदुओं की पॉपुलेशन साफ हो गई। वहां पे उन्होंने सारे जो लोकल कस्टम्स थे वो निकाल के मिटा दिए, और आप कह रहे हो कि अब हमें यहाँ पे हिंदुत्ववादी सरकार है और हमें मुसलमानों का अलग होमलैंड चाहिए। तो ये इस्लामिक खाली राज्य रहेगा। जब तक कोई स्टेट इस्लामिक नहीं हो जाएगा तब तक आपको चैन नहीं है, आप उसमें खुश नहीं रहोगे। कोई भी सेक्युलरिज्म क्या होता है भाई? कि कुरान के अंदर से अपनी सारी इस्लामिक शक्तियों, अपनी सारी पॉलिटिकल शक्तियों को निकाल करके कॉन्स्टिट्यूशन में डाल देना। कॉन्स्टिट्यूशन मिला ही दुनिया को है कि वो अपना कल्चर हेरिटेज प्रिजर्व और प्रोटेक्ट कर सके। तो टू नेशन थ्योरी में मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो कह रहे कि पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने को हम तैयार है। वो कह रहे हैं हम हिंदुस्तान जिंदाबाद कहेंगे, लेकिन हम भारत माता की जय नहीं कहेंगे, क्योंकि ये ब्राह्मणिकल है। इसमें ब्राह्मणिकल क्या है भाई? भारत माता की जय। उनको कोई भी चीज जो इंडियन है, हिंदुस्तानी कल्चर है, वो पसंद नहीं है। भारतीयता उनको छू तक नहीं गई। इतना ज्यादा अलगाववाद है उनके अंदर, इतना ज्यादा अलगाववाद है कि तेरे भगवान को मैं नहीं पूजूंगा, मेरे भगवान को तुम मत पूजो। इस टाइप का जो मानसिकता है, ये इसकी जड़ में है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ रिलीजन को जीते हैं, रिलीजन को ही बरते हैं, और सारी आइडेंटिटियों को ये समझने से कासिर है। ये बात मानने को तैयार नहीं है कि किसी औरंगजेब ने आकर के मंदिर को तोड़ा, किसी बाबर ने आकर के मंदिरों को तोड़ा। मानने को ही नहीं तैयार, झूठ बोल देंगे, नहीं नहीं हुआ ही नहीं, कभी नहीं तोड़ा गया। अरे यार, वो बाबर थे, वो औरंगजेब थे, वो उज्बेकिस्तान के लोगों ने तो नहीं मांगा है। तुम कौन हो मांगने वाले? तुम्हारे बाप दादाओं ने तो तोड़ा भी नहीं। तुम्हारे बाप दादा तो कन्वर्टेड है। क्या चाहते हैं टू नेशन थ्योरीज के? आपको होमलैंड दे दे। कैसे होमलैंड देते? बिहार में तो मुसलमान तो नहीं थे, बिहार तो हिंदुओं का होमलैंड है। अगर मुसलमानों का होमलैंड जाना है तो सऊदी अरेबिया चले जाओ, अरब चले जाओ, वहां मिलेगा आपको। यहां नहीं मिलेगा आपको कोई होमलैंड। ब्राह्मणिकल है, ये वो है। क्या चीज ब्राह्मणिकल होता है? ब्राह्मण का मतलब भी पता है आपको भाई? अगर कितनों की हत्या की ब्राह्मण ने? विल डुरांट की किताब है, सबसे ज्यादा अगर इंडिया में किसी ने वहां के लोगों की हत्या की है वो तो इस्लामिक आक्रांता थे। यहाँ पे जजिया लगाया गया, यहाँ के मंदिरों को तोड़े, वो तुमको अच्छा लगता है? लोकल कल्चर के मंदिर को तो हिंदू नफरत इतनी ज्यादा है इन लोगों के अंदर जिसका कोई हद नहीं है। टू नेशन थ्योरी क्या है कि तुम मुसलमान एक अलग कौम होती है। इनको रिलीजन और कौम का मतलब भी नहीं पता है। अरब एक कौम थी, अरबों के ऊपर वो नाजिल हुए उनके प्रॉफिट। रिलीजन का अरब और रिलीजन में बहुत अंतर होता है। रिलीजन जो है वो नेशन नहीं बनाता, क्योंकि अरबी कौम तो अरबी रहेगी, हर मुसलमान अरबी नहीं होगा। हर मुसलमान अरबी नहीं हो सकता। और पैट्रियार्की में अरब जो है एक कौम है,
जो कि निकले हैं वहां के पैट्रियार्की की व्यवस्था से। तुम कौम हो, तुम्हारी कौम क्या है, तुम्हारा नेशनलिटी क्या है? और अगर तुम्हें पाकिस्तान के लिए, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वो बना के दो जरा, जहां तुम हिंदू मुसलमानों का होमलैंड मांग रहे हो, उसका मुझे कॉन्स्टिट्यूशन दे दो जरा। तुम कैसे उसको गवर्न करोगे? पाकिस्तान तो पिछले 70 साल से नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या बनाए। नेशनलिज्म नहीं चाहिए, लेकिन फिर सूबाई असेंबलियां बन जाएंगी। पहले कहा सबको पाकिस्तान बना दो, पाकिस्तान टूट गया। 1954 के कॉन्स्टिट्यूशन में था एक पाकिस्तानी बनेंगे, ना कोई पख्तून होगा, ना कोई पंजाबी होगा, ना कोई सिंधी होगा, ना कोई सराइकी होगा, ना कोई बंगाली होगा। क्या हो गया भैया उस कॉन्स्टिट्यूशन को? फिर 1973 के अंदर दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, या 1976 के अंदर, मुझे याद नहीं आपका कॉन्स्टिट्यूशन कब का है। उस कॉन्स्टिट्यूशन में फिर आपने प्रोविंशियल लेजिस्लेशन बना दिए। प्रोविंशियल लेजिस्लेशन का डिटर्मिनेशन कैसे किया आपने? भाषा के आधार पे। पख्तूनख्वा का सिंधी बोलने वालों का सिंधी, पंजाबी बोलने वालों का पंजाबी पंजाब, बलूच बोलने वालों का बलूचिस्तान। अगर सिर्फ कुरान की राह से चलना है तो फिर सच बोल के आओ ना कि भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ कुरानिक वे ऑफ लाइफ चाहिए। तो फिर सबसे पहले इलेक्शन का विरोध करो। बोलो डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं चाहिए, बिकॉज भाई कुरान के रूह से तो सारे रिलीजन गलत है। अल्लाह को सब सिर्फ एक ही इस्लाम ही सबसे प्यारा रिलीजन, बाकी सबको तो वो गलत कहता है। तो बोलो ताल ठोक करके। अगर इस्लाम की वजह से तुमको ब्राह्मणिकल और ये सब चीजें नफरत है, बिकॉज जैन भी तो हिंदू नहीं है, पर उन्होंने तो कभी नहीं बोला। सिख भी हिंदू है, सिख भी अलग रिलीजन है, वो भी नहीं बोलते कभी इतना जो आप बोल रहे हो। वो तो रह रहे हैं। सो पॉइंट ये कि अगर इस्लाम के नाम से आना है तो फिर सच बोल के आओ ना कि हमें इस्लाम की शरीयत में रहना है। पाकिस्तान तो शरीयत नहीं दे रहा है अपने लोगों को, वो तो टीटीपी से लड़ रहा है। अपने आप से इतनी नफरत, इतनी नफरत, न अपना कल्चर सुधार करोगे। भाषा पूछोगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने के लिए तैयार है, जिसका हिंदी अनुवाद है कि हिंदुस्तान की जय हो, पर वो नहीं बोलेंगे क्योंकि हिंदी से नफरत है। मादरे वतन बोलने को तैयार है, भारत माता नहीं बोलेंगे। भारत मादरे वतन एक फारसी वर्ड है जिसका अनुवाद आप कीजिएगा हिंदी में तो वो आएगा संस्कृत में भारत माता। तो इनको हर चीज से नफरत है। ये एक इकलौती कौम है जो खुद से नफरत करती है। और फिर क्या चाहिए आपको? बन गए आप चले जाएं पाकिस्तान, आप चले जाएं भाई, इस्लाम तो एक उम्मा है। ये भारतीय मुसलमान क्या होता है? मुसलमान तो मुसलमान होता है। ये क्या से आपने सीख लिया? नेशनलिज्म भी चाहिए और रिलीजन भी चाहिए। मुसलमान तो एक कौम है ना, तो फिर भारतीय मुसलमान क्या होता है? भारतीय मुसलमान है तो फिर अपनी भारतीय आइडेंटिटी को स्वीकार करो, भारतीय कल्चर को स्वीकार करो। तुर्कों ने तो अपने कल्चर को नहीं रिजेक्ट किया, वो तो खुद को आज भी नोमैड कहते हैं। वो तो नहीं कहते कि नोमैड के लोग बड़े घटिया थे, बड़े खराब थे, अपने किताबों में तो नहीं पढ़ाते वो ये बात। तुम्हें ब्राह्मण से बुरे लग रहे हैं, लेकिन इन आक्रांताओं ने आके ये तैमूर और तुगलक और इन लोगों ने जो यहाँ पे सरों के अंबार लगा दिए, वो तुमको बड़े अच्छे लग रहे हैं। अगर शरिया चाहिए तो शरिया वाली जगह जाओ ना। बोलो कि हमको फ्री लॉ नहीं पसंद है। ऐसा क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? राम मंदिर को नहीं तोड़ा गया था, काशी विश्वनाथ को नहीं तोड़ा गया था। पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हो, सेक्युलरिज्म के बारे में नहीं पता आपको? सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन बना के दो जरा। आप पॉल साइंस के पेपर हो, मैं आपका 40 पेज का पाकिस्तान जब आप बनाओगे उस देश में एक्सटेंडेड ग्रेटर पाकिस्तान, उसका कॉन्स्टिट्यूशन दो जरा। कौन से लॉ से गवर्न होगे, क्या वहां के दूसरे माइनॉरिटी, दूसरे रिलीजन का क्या स्टेटस होगा, वहां पे तुम जजिया वसूलोगे, क्या करोगे? बता दो हमें। भारत के जो हेरिटेज है उसका क्या करोगे? क्या बुद्धों जैसे अफगानियों ने जो है वो बेमियान में जाकर के बुद्ध की मूर्ति को तोड़ दी, तुम भी जाकर के मंदिरों के ऊपर और उसके ऊपर वो चलाओगे? बख्तियार खिलजी बनना चाहते हो, जिसने कि नालंदा की यूनिवर्सिटी को जला के आग लग दिया, कहा कि बस कुरान के अलावा कोई नॉलेज नहीं एग्जिस्ट करनी चाहिए, उसने हजारों किताबों को आग लगा दी। ये पसंद है तो खुल के बोलो यार। पाकिस्तान से सीख लो ना, बांग्लादेश से सीख लो।
तुम्हारे कहने से तो हिंदू नहीं खत्म हो सकते ना भाई, क्योंकि उनका अपना घर है, तुम्हें तो दे दिया गया, जाओ पाकिस्तान, आप वहां रहो, आपका स्वागत है। पर वहां भी आज तक जो लोकल क्या कहते हैं मुहाजिर, एक्सेप्ट नहीं किया उनको आज तक। गजब ताकत है भाई शरिया लॉ की डिमांड, शरिया लॉ में रहना है, फ्री सोसाइटी में नहीं रहना। इंडिया अपनी हिस्ट्री को मिटा दे, क्योंकि वहां पे पैलेस्टाइन के लिए दर्द होता है कि फिलिस्तीनियों का घर है, किराए पे आए थे, कब्जा करके बैठ गए, लेकिन हिंदुस्तानियों के लिए ये फील नहीं होता है कि वो सब बाहर से आए थे और हमारी मंदिरों को तोड़ दिए, तो ये वापस दे दो इनको। ये दर्द अगर आपको हो रहा है प्रोफेसर साहब, तो गुजरना पड़ेगा, क्योंकि आपको सेक्युलर तो बनना पड़ेगा, अपने कल्चर और इतिहास को तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद कहिएगा, लेकिन आप भारत माता की जय नहीं कहिएगा, क्योंकि हिंदुस्तान भारत है और वो माता है, उस और जिंदाबाद जय है, वो नहीं बोलेंगे। पाकिस्तान क्या है भाई? पाकिस्तान की कौमी जबान उर्दू, मादरी जबान पंजाबी, सिंधी, पश्तो, सराइकी, बलोच, कौमी तराना फारसी, और कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी भाषा सिखाना चाहते हैं? अरबी। ये मजाक सिर्फ पाकिस्तान के माइंडसेट के लोग कर सकते हैं। रिबाहा जी, आपकी मादरी जबान पंजाबी होगी, आपकी कौमी जबान उर्दू है, आपका कौमी तराना फारसी में लिखा है, और आपका कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 31 कहता है कि हम अरबी को सबकी भाषा बनाएंगे। ये है टू नेशन थ्योरी का पागलपन। कुछ भी अपना नहीं एक्सेप्ट करना। पंजाबी में क्या कमी है भाई? फारसी में ऐसी क्या अच्छाई है? फारसी तो बैन कर दिया पर्शिया के लोगों ने, ईरान के लोगों ने तो अभी उस पे क्या नाम है, अरबी लैंग्वेज पे बैन लगा दिया था। रिलीजन को पर्सनल मैटर बनाओ भैया। हर दुनिया को कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए मिला है कि वो अपने कल्चर को प्रिजर्व, प्रमोट और प्रोटेक्ट कर सके। भारत का कल्चर, उसकी ट्रेडिशनल, उसकी जो हिस्ट्री है, उसका जो प्लूरैलिटी है। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में कोई और लैंग्वेजेस है प्रिजर्व? जैसे हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आप देखिएगा तो एक शेड्यूल है जो कि लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट करता है, समझ रहे हैं? लैंग्वेजेस को 22 हैं, शेड्यूल 8 कहते हैं उसको। शेड्यूल 8 में हमारे यहाँ लैंग्वेजेस भारत के जो है उनको शेड्यूल्ड लैंग्वेज कहा गया है, ताकि उन भाषाओं का प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन कर सके। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में क्या है भाई, बता सकती है आप कौन कौन सी भाषा है? मैं अभी उसका स्केड्यूल देख लेता हूँ आपके सामने, ताकि पता चल जाए पाकिस्तान ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के कितने शेड्यूल हैं। आपके सामने खोल देता हूँ ताकि किसी को दुख ना हो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, आप लोग भी पढ़ लें, सब लोग पढ़ लें, ताकि दुनिया को पता चल जाए। ठीक है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में 7 शेड्यूल हैं, रिबाहा जी याद रखिएगा। पहला शेड्यूल है लॉ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द ऑपरेशन है। सेकेंड शेड्यूल इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है। थर्ड शेड्यूल ओथ है। फोर्थ शेड्यूल लेजिस्लेटिव लिस्ट है। रेम्यूनरेशन एंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ जज है। सिक्स्थ शेड्यूल लॉज नॉट टू बी अल्टर्ड, रिपील्ड, अमेंडेड एंड द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। सेवेंथ शेड्यूल है लॉज टू बी अमेंडेड। कोई शेड्यूल नहीं है जो आपकी भाषाओं को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करे। और आपकी संविधान का जो आर्टिकल 31 है, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, इसको रिपीट होना चाहिए ताकि आप लोग समझे। पाकिस्तान के लोगों का मदर लैंग्वेज या तो सिंधी है, या तो बलूची है, या तो पंजाबी है, और या तो कुछ और है। उनकी कौमी तराना, नेशनल एंथम लिखा है फारसी में। और आर्टिकल 31 में क्या लिखा हुआ है ये आप लोग पढ़ लीजिए, कि जो steps shall be taken to enable the Muslims of Pakistan to order their lives in accordance with the fundamental principle and basic concepts of Islam, to provide facilities whereby they may be enabled to understand the meaning of life according to Holy Quran and Sunnah. The state shall endeavor with respect to Muslim of Pakistan to make the teaching of Holy Quran and Islamiyat compulsory, to encourage and facilitate learning of Arabic language.
आपका देश अरबी सिखाना चाहता है, गाना कौमी तराना उसने लिखा हुआ है फारसी में, लोगों की जबानें जो हैं वो उर्दू और पंजाबी और वो है। ये है टू नेशन थ्योरी का पागलपन, क्योंकि हमें अपनी चीज एक्सेप्ट ही नहीं करनी, बाहर जाके जबानें ढूंढ के ला रहे हो, और कॉन्स्टिट्यूशन अंग्रेजी में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा अंग्रेजी में, ठीक, पंजाबियों के लिए उनका नेशनल एंथम लिख दिया आपने फारसी में, और बोल रहे हो कि अरबी सीख लो। कितनी भाषाएं सीखिएगा आप? ये है टू नेशन थ्योरी। अजीब सा मतलब जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? सर क्या कहना चाहेंगे, मतलब देखिए हम पाकिस्तान में तो ये माना जाता है ना कि इंडियन मुस्लिम्स को राइट नहीं दिए जाते, इंडियन मुस्लिम्स के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है, उस तरह का सलूक किया जाता है, इस तरह की बहुत सारी बातें हम हमेशा सुनते आए हैं। और मेरे ख़्याल से आज से, मतलब जब मैं और छोटी थी तब मैं ये काम नहीं किया करती थी। तो मैं देखती थी कि यहाँ पे कोई भी इंडिया में अगर मामला होता था तो यहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे होते थे मुसलमानों के राइट्स को लेकर। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स, तो आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस को और ज़्यादा जो है वो मुसलमान सिनेरियोस को क्या राइट चाहिए बता तो दीजिए। पाकिस्तान के मुसलमान को राइट मिल गए? आपको सारे राइट मिल गए? क्या चाहिए मुसलमान को, नहीं समझ पा रहे हम। आपने अलग देश बनाया था, आज तक अपनी भाषा नहीं डिटरमाइन कर पाए। अंग्रेजी में आपका आपका जो नेशनल लैंग्वेज है वो मेरे ख्याल से इंग्लिश और उर्दू है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं अभी आपको दिखा देता हूं। ENGLISH पीडीएफ फॉर्म में देखना पड़ेगा। एक मिनट दीजिएगा ना, इसको इसको वो कर लीजिएगा। श्योर। देखिए, पाकिस्तान की नफरत आपको ऐसे दिख जाती है, पाकिस्तान का कंफ्यूजन कह लें, पाकिस्तानी होने का कंफ्यूजन। वो कह रहे हैं अगर आप पैट्रियट पाकिस्तानी हो तो आप उर्दू में लो अपनी वो क्या नाम है बातों को, तो फिर आप उर्दू क्यों बना रहे हो लोगों की लैंग्वेजेस? अरबी बनाओ। आर्टिकल 2, अच्छा आप देखिए, आपके कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि हम अरबी पढ़ाएंगे, अरबी को लोगों का लैंग्वेज बनाएंगे, अरबी को सीखना फैसिलिटेट करेंगे। आर्टिकल 251 में लिख रहे हो कि उर्दू को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा देंगे, और जब तक उर्दू पूरी तरीके से नहीं आ जाती तब तक इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगा। तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में 3 भाषाएं हैं, अरबी आर्टिकल 31, उर्दू आर्टिकल 251 और इंग्लिश आर्टिकल 251। ये 3 लैंग्वेज, तीनों आपकी जमीन की नहीं है। ये पाकिस्तान अपनी जबान न बोलो तो आपको अच्छा मानते हैं? अरे क्या बुराई है भैया पश्तो में, क्या बुराई है भैया पंजाबी में? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर दे? वो क्या बनाना चाहते हैं कि अपने कल्चर से अपने उर्दू में क्या सीखेंगे वो? उनकी कहानियां, किस्से, उनके दादी नानी के किस्से सारे पंजाबी में। क्या हिस्ट्री सीखेंगे वो? अपना त्योहार नहीं मना सकते? कुल मिला के 1-2-3 त्योहार है, या तो भैया ईद मना लो या तो बकरीद मना लो, इसके अलावा कोई त्योहार आपने साफ कर दिए, क्योंकि बाकी और किसी त्योहार को एग्जिस्ट करने का तो ये वो नहीं है। जो कहता है कि किसी भी देश का जिंदाबाद करने में कोई बुराई नहीं है, अच्छी चीज है। एक हिंदुस्तानी का है अमेरिका जिंदाबाद, कोई बुराई नहीं है। एक हिंदुस्तानी को पसंद आए स्पेन, कोई बुराई नहीं है। एक हिंदुस्तानी को पसंद आए जर्मनी, कोई बुरी बात नहीं है। एक हिंदुस्तानी को पाकिस्तानी पसंद आए, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आइडिया ऑफ पाकिस्तान ऑब्नॉक्शियस है। आइडिया ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 31 है जो कह रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूं, आर्टिकल 31 है जो कह रहा है भैया अरबी लैंग्वेज बनाओ, देश को सिखाओ। आर्टिकल 251 कह रहा है उर्दू को नेशनल लैंग्वेज बना दो। तुम कैसे नेशनल लैंग्वेज? और ये अरबी कौन सा लैंग्वेज है? अगर उर्दू नेशनल लैंग्वेज है तो अरबी जो है दुनिया भर को सिखाना है पंजाब पाकिस्तान में, तो अरबी कौन सा लैंग्वेज है? ये रिलीजियस लैंग्वेज है। तो आपकी रिलीजियस लैंग्वेज अरबी हो गई, आपकी जो मतलब इस्लामिक लैंग्वेज अरबी हो गई, आप पहले वो सीखिए, चूंकि तभी एक आप अच्छे मुसलमान बनेंगे। उसके बाद आपको अगर कौम बनाना है तो उर्दू सीखिए, और चूंकि जब तक उर्दू में सब कोई सीख नहीं जा रहा है तब तक अंग्रेजी में भी काम कीजिए। मतलब अंग्रेजी स्वीकार है, अरबी स्वीकार है, उर्दू स्वीकार है, मगर पंजाबी स्वीकार नहीं, पश्तो स्वीकार नहीं है।
सराइकी स्वीकार नहीं है, सिंधी स्वीकार नहीं है। तो ये लोग अपनी से नफरत नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जो भी पाकिस्तान जिंदाबाद की बातें करता है वो अपनी जमीन से नफरत करने की बातें करता है। कोई बुराई नहीं है पाकिस्तान की, मैं आपको पसंद करता हूं, आप पाकिस्तानी हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे फखर जी बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे राजू बहुत अच्छी लगती है, मुझे शैला अच्छी लगती है, सब अच्छे लगते हैं, निमराज जी अच्छी लगती है, अनम जी अच्छी लगती है, मुजम्मिल ये क्या नाम है वो शोएब, सब ठीक लगते हैं मुझे, सब काम कर रहे हैं, मुझे कोई बुराई नहीं लगती है इन लोगों में। बट द आइडिया ऑफ पाकिस्तानी, अगर आप पाकिस्तानी बनकर मिलोगे तो आपको आप मुझे नफरत की नजर से देखोगे, क्योंकि हिंदुस्तानी अपनी मिट्टी से प्यार करेगा, अरबी अपनी मिट्टी से प्यार करे, अरबी लैंग्वेज से प्यार करे, इंग्लिश अपनी लैंग्वेज से प्यार करे, अपनी देश से प्यार करे। लेकिन आप एक ऐसे अभागे हो जो अपनी मिट्टी से प्यार नहीं कर सकते, इसीलिए आपको अपनी मिट्टी के हर चीज से नफरत है। आपको महाराजा रणजीत सिंह से नफरत है, आपको गुरु नानक देव से नफरत है, आपको हर वो चीज जो आपकी अपनी है उससे नफरत है, और आपको अपना कोई नहीं मानता। ये है टू नेशन थ्योरी। तलाश में हो अपनी आइडेंटिटी के, कौमी तराने को की गाए हम फारसी में, अरबी में, मतलब आप सोचिए जरा क्या हिस्ट्री है आपकी। कौन अपनी हिस्ट्री से इतनी नफरत करता है? और क्या बना लिया पाकिस्तान बना के, क्या बना लिया बांग्लादेश बना के, कि वहां के हिंदुओं को और दूसरे माइनॉरिटीज को खत्म कर दिया। हिंदू राष्ट्र बन रहा है तो कष्ट हो रहा है, लेकिन जो है इस्लामिक राष्ट्र बनाने की उसकी जिंदाबाद। अगर हिंदू राष्ट्र से कष्ट हो रहा होता तो आपको इस्लामिक राष्ट्र से कष्ट हो रहा होता। और सेक्युलर का मतलब क्या होता है कि हिस्ट्री कल्चर मिटा दे अपना आदमी। लॉज कौन से बड़े किसी को फेवर करते हैं कि भाई हिंदूज को ज्यादा राइट मिलेंगे, मुसलमानों को कम, जबकि इंडिया में तो ज्यादा राइट मुसलमानों को, हिंदुओं को कम, फिर भी नहीं दिख रहा। चूंकि मंदिर बन रहा है, मंदिर का रिवाइवलिज्म हो रहा है तो ये कष्ट दे रहा है। अरे भाई मोहम्मद बिन सलमान साहब, अरे सॉरी अल बिन अल नायन साहब जो हैं यूएई के, वो मोदी जी के हाथ में हाथ पकड़ के पूरा रास्ता निकाले, उनको तो नहीं दुख हुआ राम मंदिर बनने पे। आर्टिकल 370 जब हटाया गया तो आर्टिकल 370 के हटाने के बाद सऊदी अरेबियन यूएई ने वहां पे भेजा एमआर कंस्ट्रक्शन को कि जाओ मूवी हाउस खोलो। तुम तो मूवी हाउस भी नहीं खोलने दे रहे थे। पाकिस्तानियों से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम पाकिस्तान की मानसिकता से है, जो स्वयं से नफरत करती है। पाकिस्तान हिंदू से नफरत नहीं करती, पाकिस्तान खुद से, अपनी आइडेंटिटी से, अपने इतिहास से नफरत करता है। जी सर, आपको लगता है कि आने वाले टाइम में इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर हो सकेंगे? नहीं, सवाल ही नहीं उठता। पाकिस्तानी होने के लिए इंडिया से नफरत जरूरी है? पाकिस्तानी होने के लिए इंडिया से नफरत जरूरी है? भाई आप एक बात बताओ, आप इंडिया से प्यार कर रहे हो, आप पाकिस्तानी हो? आप टू नेशन थ्योरी का निगेट कर दोगे? आप अगर हिंदी फिल्में देखते हो, हिंदी गाने देखते हो, कोई भी अगर आप इंडिया का फेस्टिवल देखते हो, तो आप पाकिस्तानी नहीं माने जा सकते अच्छे, क्योंकि पाकिस्तानी होने के लिए गाय को खाना आवश्यक है। ईद के दिन बकरी से ज्यादा गाय की ज़िबा कीजिए, ज्यादा अच्छा माना जाएगा। पाकिस्तानी बनने की एक कंडीशन है, एंटी हिंदू। एंटी हिंदू का मतलब एंटी ट्रेडिशन, एंटी हेरिटेज, एंटी कल्चर, एंटी रिचुअल, एंटी आइडेंटिटी, एंटी हिस्ट्री। Pakistan is a country without history, and Pakistan is a country without future too. ना आपका भविष्य है, ना आपका इतिहास है, आपका केवल वर्तमान है। आप डे टू डे लाइफ पे एग्जिस्ट करते हो, आपको पता ही नहीं कल क्या होगा। जिसको आप सिक्योरिटी प्रॉब्लम कहते हो, वो आपकी आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है। आपको अपनी समस्याओं का पता नहीं है, आप दूसरों में कमियां निकाल रहे हो। सर, एंड पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस यही है कि सोचिए, गौर फिक्र कीजिए, या फिक्र को गौर से कीजिए। अंग्रेजी बोलना मंजूर है, लॉन्ग लिव इंडिया बोल देंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल देंगे, भारत माता की जय। मादरे वतन बोल देंगे, भारत माता नहीं बोलेंगे।
सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। चाहते-चाहते आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप लेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी और साथ ही साथ आप हमें सुपर चैट भी कर सकते हैं। हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।